अगर मैं आपसे कहूं कि लगातार चिंता आपकी कोई चारित्रिक विशेषता नहीं, बल्कि सिर्फ एक बुरी आदत है, एक खास तरीके से सोचने की आदत, और किसी भी आदत की तरह इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आज हम जादुई गोलियों या जटिल ध्यान विधियों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम 10 ऐसे विचार वायरसों के बारे में बात करेंगे जो आपके मन को झड़ देते हैं और आपके दिल की धड़कनें तेज कर देते हैं। और मैं वादा करता हूं, आपको हैरानी होगी जब आप जानेंगे कि शांति की कुंजी इतने समय से आपके ही हाथों में थी। तो चलिए, सबसे पहले यह स्पष्ट कर दें, चिंता या घबराहट महसूस करना सामान्य बात है। यह जीवित रहने का एक प्राचीन तंत्र है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है। कल्पना कीजिए कि आपकी घबराहट एक अत्यधिक संवेदनशील आग लगने की चेतावनी प्रणाली, फायर अलार्म है। इसे तब बजना चाहिए जब घर में वाकई आग लगी हो, लेकिन इसके बजाय यह जले हुए टोस्ट के धुएं से ही बजने लगती है। आज हमारा काम इस अलार्म को तोड़ना नहीं, बल्कि इसे सही ढंग से कैलिब्रेट करना है। हम सीखेंगे कि वास्तविक खतरे और हमारे दिमाग में बने हुए जले हुए नाश्ते के धुएं के बीच कैसे फर्क करें। तो पहला दिमागी फंदा ये है, क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग एक प्रतिभाशाली लेकिन बेहद निराशावादी हॉरर फिल्मों का पटकथा लेखक है, और उनमें मुख्य भूमिका हमेशा आपकी ही होती है। उसका सबसे पसंदीदा तरीका, जिससे हर थ्रिलर शुरू होता है, वो सवाल है, क्या होगा अगर। ये वाक्यांश चिंता का एक ट्रिगर है। क्या होगा अगर मैं प्रेजेंटेशन में असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर उन्हें मैं पसंद ना आऊं? क्या होगा अगर मैं कोई गलती करूं और सब उसे नोटिस कर लें? जाना पहचाना लगता है ना? हर ऐसा सवाल नकारात्मक कल्पनाओं के एक गहरे गड्ढे में जाने का टिकट है। एक सोच दूसरे से जुड़ती जाती है, और देखते ही देखते आप मानसिक रूप से उस तबाही को जी रहे होते हैं जो सिर्फ आपकी कल्पना में मौजूद है। आपका दिमाग ईमानदारी से मानता है कि सबसे बुरे हालातों की कल्पना करके वह आपको बचा रहा है, आपको खतरे के लिए तैयार करता है। मगर विडंबना यह है कि यही सुरक्षा असल में सबसे बड़ा खतरा है। यह आपके वर्तमान पल को भविष्य की उस चिंता से जहर दे देती है जो शायद कभी आएगी ही नहीं। मानते हैं ना कि यह अंदरूनी पटकथा लेखक कभी कभी कुछ ज्यादा ही बहक जाता है। हम सोचते हैं कि हमें इन काल्पनिक कहानियों से लड़ना होगा, लेकिन राज कुछ और है, और वह बेहद आसान है। ये है आपकी दूसरी बड़ी गलती, और ये आपको एक असली सुपरहीरो बनाती है, लेकिन एक बहुत ही नुकसानदेह सुपर पावर के साथ। आप दूसरों के मन की बात पढ़ सकते हैं, या कम से कम आपको ऐसा लगता है। आप किसी को देखते हैं और आपको पक्का पता होता है कि वह क्या सोच रहा है, और गजब की बात यह है कि वह हमेशा आपके बारे में कुछ बुरा ही सोच रहा होता है। यही है दिमाग पढ़ने का जाल। इसका एक आम उदाहरण, आपका दोस्त आपके मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देता। आपका दिमाग झट से एक फैसला सुनाता है, वह मुझसे नाराज है, मैंने जरूर कुछ गलत कह दिया है, हमारे रिश्ते खराब हो गए। और बस ये सिलसिला शुरू हो जाता है। आप अपनी चैट फिर से पढ़ाते हैं, हर शब्द का विश्लेषण करते हैं, और अपनी गलती के नए नए सबूत ढूंढ निकालते हैं। अब जरा रुकिए, हकीकत क्या है? सच ये है कि आप कोई टेलीपैथ नहीं है, और ये सच आपको अकल्पनीय आजादी देता है। हो सकता है आपका दोस्त गाड़ी चला रहा हो सकता है उसके फोन की बैटरी के खत्म हो गई हो, या वह किसी मीटिंग में हो। उसकी दुनिया, जरा सोचिए, हमेशा आपके और आपके मैसेज के इर्द गिर्द नहीं घूमती। दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश में हम उन भूतों से लड़ने में बहुत सारी एनर्जी बर्बाद करते हैं जिन्हें हमने खुद बनाया है। ये ऐसा है जैसे आप खुद के साथ शतरंज खेल रहे हैं और फिर भी हार रहे हैं। हम सबसे मुश्किल साजिश पर भी यकीन करने को तैयार हो जाते हैं, बस एक सबसे आसान सच्चाई को न मानने के लिए कि हमें बस नहीं पता। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम अपने तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। आपके दिमाग में एक छोटा पर बेहद सख्त तानाशाह रहता है। उसका मुख्य हथियार सिर्फ एक शब्द है, लेकिन यह किसी भी कोड़े से ज्यादा मार करता है, और वो शब्द है चाहिए। मुझे और ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, मुझे बेहतर दिखना चाहिए, मुझे ज्यादा कमाना चाहिए।
मुझे आलस नहीं करना चाहिए। क्या यह आपकी अंदरूनी आवाज जैसा लगता है? हर ऐसा चाहिए एक अदृश्य जंजीर है जिसे आप खुद अपने ऊपर डाल लेते हैं। यह उन नियमों का एक ऐसा पुलिंदा है जो आपने खुद अपने लिए बनाए हैं, पर जिनके हिसाब से जीना नामुमकिन है। ये आपके अंदर लगातार एक दबे हुए अपराध बोध को जन्म देता है। आपको हमेशा लगता है कि आप किसी ऐसे काल्पनिक आदर्श तक नहीं पहुंच पा रहे जिसे आपने खुद ही गढ़ा है। ये ऐसा है जैसे आपने अपने लिए 3 मीटर ऊंचा कोई मानक तय कर दिया हो और हर दिन इसलिए उदास होते हैं कि आप उसे पार नहीं कर पा रहे। लेकिन यह मुख्य सवाल यह है जो आपको खुद से पूछना चाहिए, आखिर यह मानक किसने तय किया? इन नियमों का रचयिता कौन है? जवाब लगभग हमेशा एक ही होता है, आप खुद। और इसका मतलब है कि आपके पास इन नियमों को फिर से लिखने का पूरा अधिकार है। कमेंट्स में बताइए, आपका सबसे क्रूर मुझे यह चाहिए क्या है? देखना दिलचस्प होगा कि क्या हमारे अंदर के तानाशाह एक जैसे हैं। वे आइए अब सभी परफेक्शनिस्टों के एक बेहद पसंदीदा खेल के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है सब कुछ या कुछ नहीं। इसके नियम बहुत सीधे हैं। या तो आपको 100% सफलता मिलती है या फिर आप बुरी तरह विफल हो जाते हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई सांत्वना पुरस्कार नहीं। यही है ब्लैक एंड व्हाइट सोच। आपके दिमाग में दुनिया ठीक दो हिस्सों में बंट जाती है, आदर्श और भयानक, अच्छा और बुरा, जीत और हार। अब देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने स्वस्थ खाने का संकल्प लिया। पूरे हफ्ते आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन शुक्रवार की शाम को आपने बस एक पेस्ट्री खा ली। तो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट सोच आपसे क्या कहती है? वह कहती है, बस अब तो डाइट फेल हो गई, इसे जारी रखने का कोई मतलब नहीं। अब तो पिज्जा ऑन ऑर्डर कर सकते हैं। एक छोटी सी गलती आपकी पिछली सभी उपलब्धियों को मिटा देती है। यह सोच जिंदगी को एक बारूदी सुरंग की तरह बना देती है। आप एक भी गलत कदम उठाने से डरते हैं क्योंकि आपकी दुनिया में यह कदम सीधे खाई में ले जाता है। यह बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है। आप खुद को गलती करने का अधिकार नहीं देते और इसका मतलब है कि आप खुद को इंसान होने का अधिकार भी नहीं देते, क्योंकि जिंदगी कोई इम्तिहान नहीं है जिसमें सिर्फ पास या फेल होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई रंगों, प्रयासों और यकीनन गलतियों से भरी है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार सिर्फ एक कमी के कारण पूरे दिन को, किसी प्रोजेक्ट को या यहां तक कि किसी रिश्ते को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अगली मानसिक उलझन को अति सामान्यीकरण कहा जाता है। यह एक आवर्धक लेंस की तरह काम करता है जो एक छोटी सी परेशानी को जीवन का एक बड़ा और अटल सत्य बना देता है। कल्पना कीजिए, आप एक इंटरव्यू के लिए गए और आपको नौकरी नहीं मिली। यह एक आम बात है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। लेकिन अति सामान्यकरण की प्रवृत्ति वाला दिमाग इससे बिल्कुल अलग निष्कर्ष निकालता है। वह यह नहीं कहता कि इस बार नहीं हुआ तो क्या, अगली बार कोशिश करूंगा, बल्कि वह कहता है, मैं एक बेकार विशेषज्ञ हूं, मुझे कभी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। क्या आप फर्क समझ रहे हैं? एक छोटी सी असफलता अचानक आपके पूरे जीवन की सच्चाई बन जाती है। एक असफल अनुभव को ही सब कुछ मान लिया जाता है। अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया तो ये मुझे कभी कोई प्यार नहीं करेगा में बदल जाता है। अगर आपने किसी रिपोर्ट में गलती कर दी तो आप कहने लगते हैं, मैं हमेशा सब कुछ बिगाड़ देता हूं। यह आदत बहुत धोखेबाज होती है। आप किसी एक नकारात्मक घटना को लेते हैं और उसी के आधार पर अपने पूरे भविष्य की तस्वीर बना डालते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक बार बारिश में भीग गए और आपने फैसला कर लिया कि अब आप पूरी जिंदगी गीले पैरों से ही चलेंगे। आप एक ऐसी भविष्यवाणी गढ़ लेते हैं जो धीरे धीरे सच होने लगती है। अगर आप ये मान लेते हैं कि आप हमेशा असफल होंगे, तो आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। कम आत्मविश्वास वाला, ज्यादा डर भरा, जिससे असफलता की संभावना बढ़ जाती है। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे आप खुद बनाते हैं, सिर्फ एक छोटी सी घटना को गलत तरीके से समझकर। छठा जाल है हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर लेने की आदत।
जिसे हम एटलस कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। पौराणिक कथाओं में याद है ना वह टाइटन जिसने अपने कंधों पर आसमान थाम रखा था। कुछ ऐसा ही करते हैं वे लोग जो हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। वे अपने आसपास घटित होने वाली हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं, खासकर जब कुछ बुरा होता है। आपका बॉस खराब मूड में दफ्तर आया। ऐसे में हर बात को खुद से जोड़ने वाले के दिमाग में क्या आता है? जरूर ये मेरी कल की रिपोर्ट की वजह से होगा। मैंने उसे निराश किया है। बच्चे को स्कूल में खराब नंबर मिले। मैं एक बुरी मां हूं। मैंने उसकी मदद ठीक से नहीं की। पार्टी में मजा नहीं आया। ये मेरी गलती है। मैं एक बुरा आयोजक हूं। आप दूसरों की भावनाओं, निर्णयों और यहां तक कि आकस्मिक घटनाओं की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लाद लेते हैं। आप ईमानदारी से मानते हैं कि आप ब्रह्मांड के केंद्र में हैं और इसमें जो कुछ भी होता है वह आपके कार्यों या निष्क्रियता का परिणाम है। ये सिर्फ थकाने वाला ही नहीं है, बल्कि यह भारी अपराध बोध और चिंता भी पैदा करता है। आखिर अगर हर चीज के लिए आप ही दोषी है, तो आपको ही सब ठीक करना होगा और यह नामुमकिन है। सच ये है कि आप दूसरे वयस्कों के मूड, चुनाव और कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप मौसम या वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करते। सर्वशक्तिमान होने के इस भ्रम को छोड़ना मतलब अपने कंधों से एक अविश्वसनीय रूप से भारी बोझ उतारना है। यह स्वार्थ नहीं है, ये समझदारी है जो आपको उन चीजों के लिए अपनी ऊर्जा बचाने में मदद करती है जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी खुद की प्रतिक्रियाएं। अब जरा आपकी अपनी टाइम मशीन के बारे में बात करते हैं, या यूं कहें कि उस जादुई शीशे के गोले के बारे में जिसमें आप हर वक्त झांकते रहते हैं। इस आदत को भविष्य देखना कहते हैं, या मनोवैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो विनाशकारी भविष्यवाणी करना। आप सिर्फ भविष्य के बारे में सोचते नहीं हैं, बल्कि आप तो पहले से ही तय कर लेते हैं कि वह बुरा ही होने वाला है और बात खत्म। मान लीजिए आपको एक जरूरी फोन कॉल करना है, तो आपका अंदरूनी भविष्यवक्ता क्या कहता है? वह यह नहीं कहता कि मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं, लेकिन मैं संभाल लूंगा, बल्कि वह कहता है मैं यकीनन कुछ बेवकूफी भरी बात कहूंगा, अटक जाऊंगा और वे मुझे बेवकूफ समझेंगे। आप किसी डेट पर जा रहे हैं और पहले ही से देख लेते हैं कि सब अजीब होगा। आप उस इंसान को पसंद नहीं आएंगे और शाम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। आप अभी घर से निकले भी नहीं हैं और उन सभी नकारात्मक भावनाओं को महसूस कर चुके हैं जो सिर्फ आपके दिमाग में चल रही एक काल्पनिक घटना से जुड़ी है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप कोई हॉरर फिल्म देख रहे हो जिसमें आप ही मुख्य किरदार हैं और आपको पक्का पता है कि अगले दरवाजे के पीछे कोई सनकी आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने शरीर को एक ऐसे खतरे पर प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर कर देते हैं जो असल में मौजूद ही नहीं है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, हथेलियों में पसीना आ जाता है और विचार उलझने लगते हैं। आप सफलता पाने की कोशिश किए बिना ही असफलता के तनाव को जी लेते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि खुद को इस तरह तैयार करके आप अपनी असफलता की संभावना को सच में बढ़ा देते हैं। आखिरकार किसी परीक्षा में इस सोच के साथ जाना कि आप उसमें फेल ही होंगे, यह तो आधी हार पहले से ही तय कर लेता है। सहमत है ना? सोचने की आठवीं गलती सबसे कपटी गलतियों में से एक है, क्योंकि यह अंतर्ज्ञान का रूप ले लेती है। इसे भावनात्मक सोच कहा जाता है। इसका मंत्र है, जो मैं महसूस करता हूं वही सच है। कल्पना कीजिए आप हवाई जहाज में बैठे हैं और टर्बुलेंस हो रहा है। आपको डर लगता है और आपका दिमाग यह निष्कर्ष निकालता है, मुझे डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि विमान गिर रहा है और हम अभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। आप आंकड़ों पर, पायलटों की बातों पर या भौतिकी के नियमों पर ध्यान नहीं देते। आप सिर्फ अपने डर की भावना पर निर्भर करते हैं। या एक और उदाहरण, आप किसी प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हैं और आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, तो निष्कर्ष क्या होगा? मुझे मूर्खतापूर्ण महसूस हो रहा है, तो मेरी प्रस्तुति भी मूर्खतापूर्ण होगी और मैं एक बेवकूफ जैसा दिख रहा हूं। आप अपने भाषण की सामग्री का मूल्यांकन नहीं करते,
अपनी तैयारी को याद भी नहीं करते। आप बस अपनी इस क्षणिक भावना को वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के बराबर मान लेते हैं। यह एक बहुत बड़ा जाल है। आपकी भावनाएं तथ्य नहीं है। ये बस आपके शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं जो आपके विचारों के कारण होती हैं। वे शक्तिशाली और प्रभावशाली हो सकती हैं, लेकिन वे अक्सर झूठ बोलती हैं। अपनी भावनाओं पर 100% भरोसा करना ऐसा ही है जैसे ऐसी घड़ी से सही समय जानने की कोशिश करना जो लगातार तेज या धीमी चल रही हो। आप एक अस्थायी स्थिति को अपनी या दुनिया की स्थायी विशेषता मान लेते हैं, और ये आपको ऐसी परिस्थितियों से बचने पर मजबूर करता है जो वास्तव में सुरक्षित और यहां तक कि उपयोगी भी हो सकती हैं। 9वां मानसिक संक्रमण है लेबल लगाना। यह अति सामान्यीकरण का एक ऐसा रूप है जो एक नए, अधिक व्यक्तिगत स्तर पर पहुंच गया है। इसमें आप किसी एक घटना से केवल एक बड़ा निष्कर्ष नहीं निकालते, बल्कि उस निष्कर्ष को पकड़कर एक ऐसा कड़ा, न मिटने वाला ठप्पा बना लेते हैं जिसे आप खुद पर या दूसरों पर हमेशा के लिए चिपका देते हैं। उदाहरण के लिए, आपने काम में कोई गलती की। ये सोचने के बजाय कि इस बार मुझसे चूक हो गई, मुझे अगली बार ज्यादा ध्यान देना होगा, आप खुद को यह कहकर दोषी ठहराते हैं, मैं तो एक नाकाम इंसान हूं। आपसे सिर्फ कोई गलत काम नहीं हुआ, बल्कि आप खुद नाकाम बन गए। क्या आप महसूस करते हैं कि यह कितना हानिकारक है? या मान लीजिए, आपका सहकर्मी आपको जरूरी दस्तावेज भेजना भूल गया। ये सोचने के बजाय कि वह भूल गया, ऐसा होता रहता है, आप उस पर यह लेबल लगा देते हैं, वह गैर जिम्मेदार है। और अब आप उसके हर काम को इसी लेबल के चश्मे से देखेंगे, उसकी पुष्टि ढूंढते हुए। ऐसे लेबल बौद्धिक शॉर्टकट होते हैं जो हमें सच्चाई देखने से रोकते हैं। ये जीवित, बहुआयामी लोगों, जिनमें आप भी शामिल हैं, को सपाट, बेजान पुतलों में बदल देते हैं। नाकाम, बेवकूफ, चिंतित, आलसी। जैसे ही आप खुद पर ऐसा कोई ठप्पा लगा लेते हैं, आप उसके अनुसार ही व्यवहार करने लगते हैं। यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, एक खुद को सच साबित करने वाली भविष्यवाणी बन जाता है। और ऐसे ठप्पे को हटाना, खासकर खुद से, अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो सकता है। और अंत में 10वां विचार, जो कई अन्य मानसिक परेशानियों की जड़ है, यह है नियंत्रण का भ्रम। एक गहरा, अतार्किक विश्वास कि पूरी शांति और खुशी के लिए आपको अपने आसपास की हर चीज को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। आप एक परफेक्ट पिकनिक की चाह में मौसम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। आप 5 मिनट पहले निकलकर ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। आप सही शब्द चुनकर दूसरों के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। आप घटनाओं के सभी संभावित परिणामों का हिसाब लगाकर भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कड़वा सच यह है, जीवन का बड़ा हिस्सा हमारे काबू में नहीं है, और आप जितना ज्यादा लगाम कसने की कोशिश करते हैं, उतना ही जिंदगी उसे आपके हाथों से छीन लेती है। वास्तविकता के साथ यह लगातार संघर्ष हमें अंदर से खोखला कर देता है। यह अंतहीन तनाव पैदा करता है, क्योंकि आप अपनी शांति को उन चीजों पर निर्भर करते हैं जो आपके वश में नहीं है। विडंबना यह है कि सच्ची शांति तब नहीं आती जब आप सब कुछ नियंत्रित करते हैं, बल्कि तब आती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज आपके हाथ में नहीं है। जब आप नियंत्रण की इस जिद को छोड़ देते हैं और उस एकमात्र चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में आपके वश में है, यानी आपकी अपनी पसंद पर, अनियंत्रित घटनाओं पर, आपकी प्रतिक्रिया पर। यह हार नहीं है, यह बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा है और मन की शांति का सबसे सीधा मार्ग है। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। ये वो मोड़ है जिसकी शायद आपने उम्मीद नहीं की होगी। इन सभी 10 विचारों के पीछे एक बड़ा भ्रम छिपा है। हमें लगता है कि चिंता बाहरी घटनाओं, जैसे कि काम, रिश्ते या दुनिया भर की खबरों की प्रतिक्रिया है, पर ऐसा नहीं है। असली बात यह है, चिंता वो नहीं जो आपके साथ होता है, बल्कि ये वो है जो आप खुद को उसके बारे में बताते हैं। घटना खुद डर का कारण नहीं बनती, बल्कि उस घटना की आपकी व्याख्या डर पैदा करती है। कोई मुश्किल प्रोजेक्ट आपको घबराहट में नहीं डालता, बल्कि
मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा का विचार डालता है। आपके पार्टनर की खामोशी आपको चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि वो अब मुझसे प्यार नहीं करता का विचार पहुंचाता है। चिंता की ये जेल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बनी है, बल्कि हमारे अपने विचारों से बनी है। और ये सबसे अच्छी खबर है जो आप सुन सकते हैं, क्योंकि अगर आपने खुद ये जेल बनाई है, तो इसकी चाबी भी सिर्फ आपके पास ही है। जब आप ये समझ जाते हैं कि समस्या की जड़ दुनिया में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में है, तो आप परिस्थितियों के शिकार होने के बजाय अपने मन की स्थिति के मालिक बन जाते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आपको कैसी प्रतिक्रिया देनी है। आप इन विचार वायरसों को पहचान कर उन्हें ज्यादा स्वस्थ और यथार्थवादी विचारों से बदल सकते हैं। यही चिंता से आजादी का सच्चा रास्ता है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा और आपने अपनी कम से कम एक हानिकारक मानसिक आदत को पहचाना, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए वीडियो मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, इन 10 विचार जालों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा जाना पहचाना लगा? कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर करें। आइए इस पर मिलकर बात करते हैं।